जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। शालोम, प्रेज द लॉर्ड सभी को। कैसे आप सब? विश्वास करता हूँ प्रभु के अनुग्रह में, प्रभु के सामर्थ्य में सब आप महिमा से भरे पड़े। बड़े आज एक टॉपिक को अद्भुत प्रकाशन के साथ में आया हूँ। आज का टॉपिक प्रभु यीशु मसीह का जन्म और नया साल जो हम मनाते हैं, 25 दिसंबर को मनाते हैं, और न्यू ईयर जो हम मना रहे हैं, इसके प्रकाशन को मैं लेकर आया हूँ। हमने अपनी कलीसिया में नेशनल इंटरनेशनल प्रीचर्स के द्वारा भी यूट्यूब में, फेसबुक में, सब जगह पे हमने वचन को सुना है और इसके गहरे गहरे भेदों को प्रभु के दास दासियों ने इसे प्रकाशित में लाया है और अद्भुत प्रकाशित में लाया है। लेकिन सवाल था, एक सवाल था कि पवित्र आत्मा महामरियम के गर्भ में आया कैसे? प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा, वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह महामरियम पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ धारण किया और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन सवाल वहीं पे आता है कि पवित्र आत्मा के द्वारा महामरियम कैसे गर्भ धारण किया। अद्भुत प्रकाशन है, अद्भुत भेद है। आखिरी तक बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि ये लाइव नहीं है, रिकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, तो आखिरी तक पूरी गहराई से समझने की कोशिश करना। क्योंकि जब मैंने प्रभु से सवाल किया कि प्रभु इस भेद को मैं जानना चाहता हूँ, और पवित्र आत्मा ने जो मुझे गहराई से भेद को बताया, मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग है, कितना समय लेगा नहीं, लेकिन मैं उसको जितना कंप्रेस कर सकता हूँ, मैं उस कंप्रेस करके मैं बताऊंगा। आपके पास सवाल जवाब जो रहेंगे, बिंदास बोलने का, पूछने का। फिर से शालोम, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रॉफिट अनिल बर्नार्ड। मैं कुछ वचन के द्वारा, बाइबल के वचन के द्वारा आप लोगों से इस भेद का प्रकाशन को करने जा रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार पहला में 26 से लेके हम पढ़ेंगे। मैं उसको पूरी कहानी हमको कई बार हमने सुना है, तो मैं इसलिए उसको गहराई से नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ शब्दों को मिलूँगा जो चीज़ प्रकाशन की बात है। मैं विश्वास करता हूँ मेरी आवाज़ बराबर आ रही है, क्लियर आ रही है। अगर कहीं से भी रहेगा तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, ताकि मैं इस चीज़ को, और कुछ अगर डाउट रहेगा तो भी बताना, ताकि मैं उसका प्रकाशन को दे सकूँ। मैं कोई भी बात ऐसा नहीं करता कि मैंने ज्ञान अर्जित किया या किताबों को छाना। मेरे जितने प्रकाशन हैं, मैं ग्राउंड लेवल का मिनिस्ट्री कर रहा था, मेरे लोगों ने, मेरे दोस्त लोगों ने, मित्रों ने, सहयोगी लोग ने, उन लोगों ने कहा कि बाबा अब यू ऑनलाइन आने के लिए, तो मैं आज ऑनलाइन आने से पहले उन्हें बिना बताए मैं पहले रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इसके बाद अगला जो भी मीटिंग रहेगा मैं ऑनलाइन आऊँगा। अब जितनी भेद की बात मुझसे पूछेंगे, पूरी भेद की बात बताऊँगा। अद्भुत प्रकाशन से मैं पूरी गहराई में जाऊंगा, और विश्वास करता हूं कि मेरे इस प्रकाशन को सुनने के बाद, पवित्र आत्मा का प्रकाशन को सुनने के बाद, अब वाकई में प्रभु की उपस्थिति को और गहराई से समझेंगे। मैं आखिरी में दुआ भी करूंगा, तो आखिरी तक पूरा वीडियो को सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यह अद्भुत भेद है, अद्भुत प्रकाशन है। ठीक है, कुछ वचन को मैं पढ़ रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार पहला 1 का 26 से लेकर, लेकिन मैं 26 पहले पढ़ता हूँ। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत में नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। 28 में हम देखते हैं, 27 में उस कुंवारी का नाम मरियम था। 28 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। क्या कहा? प्रभु तेरे साथ है। 31 में हम देखते हैं, स्वर्गदूत कहता है, देख तू गर्भवती होगी
और तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। क्या रखना? यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। 35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है ईश्वर का पुत्र कहलाएगा। 38 में लिखा है, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। माँ मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार होने दे। मीन्स माँ मरियम ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जो घोषणा हुई उसको रिसीव किया उसने। आगे हम देखते हैं, माँ मरियम एलिशिबा से मिलने के लिए जाती है, और वहाँ पे 41 में लिखा देखते हैं, जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना तो ही बच्चा उसके पेट में उछला, और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। किससे परिपूर्ण हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जब माँ मरियम ने एलिशिबा को अभिवादन किया, एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, मतलब माँ मरियम पवित्र आत्मा से भरी थी। ये मेरा टॉपिक नहीं है, ठीक है, माँ मरियम पवित्र आत्मा में थी, ये मेरा टॉपिक नहीं है। फिर भी 42 में जाते हैं, और उसने एलिशिबा ने और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। क्या कहा? बड़े शब्द में घोषणा किया। क्या किया? घोषणा किया कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरे पेट का फल धन्य है। ये अनुग्रह 43 में, ये अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। क्या बोलता है? मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। 45 में, धन्य वो जिसने विश्वास किया कि जो बात प्रभु की ओर से है उससे कही गई वही पूरी होगी। आज हम लोगों के लिए भी शब्द है। क्या शब्द है? धन्य हैं हम जो विश्वास करते हैं कि प्रभु से जो कही गई हर एक बातें पूरी होती है और होती रहेगी। ये हो गया क्रिसमस के पर्व में। सवाल आता है अब भेद की बातें को समझना कि माँ इस कहानी में यहां तक के चैप्टर में और आखिरी में एक लिखा 56 में, मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। क्या लिखा 56 में? 1 का 56 में मरियम 3 महीने, नोट करना, मरियम 3 महीने एलिशिबा के घर में लेकर अपने घर को लौट गई। सवाल आता, पवित्र आत्मा कब उतरा? क्योंकि 6वें महीने में एलिशिबा का, उसके बाद जो होता है, एलिशिबा 6वें महीने में माँ मरियम के पास पहुंची थी। माँ मरियम एलिशिबा के पास 6वें महीने में पहुंची थी। 3 महीने बाद एलिशिबा का ये होता है, डिलीवरी होता है। उसी समय माँ मरियम 3 महीने वहाँ रुक के गई। ध्यान रखना, टॉपिक मेन चीज है कि 3 महीना रुक के गई। क्यों 3 महीना रुकी? ये प्रकाशन में आ रहा है। पहला सवाल आता है कि माँ मरियम इस 3 महीने में पवित्र आत्मा से कब गर्भ धारण किया? ये है मेन पॉइंट। माँ मरियम के गर्भ में कब वो बीज पवित्र आत्मा का आया? बहुत गहरी बात है। आज हम आज के तारीख में प्रैक्टिकल बात करते हैं। आज के तारीख में जब हम लोग, मैं भी, जितने प्रीचर्स लोग, पास्टर्स लोग, इवेंजलिस्ट लोग, प्रॉफिट्स लोग जब प्रीच करते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम हुक्म बोलते हैं, है ना, पवित्र आत्मा की सामर्थ में हम कहते हैं कि यीशु के नाम से चंगा हो जा, लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, डिलीवरेंस होता है, छुटकारा होता है। क्या हमने पवित्र आत्मा को देखा? नहीं देखा, लेकिन प्रभु की आत्मा जो हम में है वो सामर्थ हमारे द्वारा काम करता है 100%।
पवित्र आत्मा का जो टॉपिक रहेगा मैं इससे सेपरेट अलग से ऑनलाइन में ही डायरेक्ट आके बात करूँगा। मैं कोई भी चीज़ हाइड नहीं करूँगा। जो सारे जितने भी सो कॉल्ड प्रभु के दास दासी हैं उसको हाइड करते हैं, मैं हर एक भेद की बातों को ओपन करके बताऊंगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है मुफ्त में मिला मुफ्त में दो। और मैं दिल की गहराई से चाहता हूँ कि हर एक के जीवन में वो आग आए जो प्रभु चाहता है। ठीक है, अब सवाल आता है कि माँ मरियम पवित्र आत्मा से कब गर्भ धारण किया। बड़ा भेद की बात है। 1:42 में हमने क्या सुना, एलिशिबा ने बड़े शब्द से ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य और तेरे पेट का फल धन्य है। घोषणा किया, क्योंकि पवित्र 1:41 में हमने क्या पढ़ा, वो पवित्र आत्मा से भर गई। और जब घोषणा किया तो वहां पे पवित्र आत्मा का सामर्थ मां मरियम के गर्भ में आ गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं आप इस भेद को समझ गए होंगे। और वहां पे कहते हैं कि मेरी प्रभु की माता मुझसे मिलने की आई। अगला शब्द प्रभु की माता, घोषणा हो गया। पवित्र आत्मा ने अपना काम कर दिया। परमेश्वर ने डायरेक्ट पवित्र आत्मा को नहीं उतारा मां मरियम के गर्भ में। परमेश्वर कोई काम डायरेक्ट नहीं करता, थ्रू करता है। परमेश्वर ने पहला काम, मैं स्त्रियों के टॉपिक के ऊपर आऊँगा, अद्भुत अद्भुत प्रकाशन के साथ आऊँगा। बहन लोगों के लिए, सिस्टर्स लोगों के लिए मैं अद्भुत भेद के साथ आऊँगा। प्रभु ने कितनी बड़ी योजना आप लोगों के लिए रखा है। आप लोग कितने बड़े प्रभु के कार्य के हैं ये आपको मैं बताऊँगा। अद्भुत प्रकाशन है। प्रभु आपको अपनी महिमा के किस नज़र से देखता है और किस विश्वास के साथ आज भी आपकी तरफ देख रहा है। लेकिन आप लोग अपने घर में चूल्हा चौखट परिवार में लगे हैं। लेकिन प्रभु, मैं टॉपिक पर आऊँगा बाद में। यहाँ पे हमने क्या बोला, घोषणा किया। उसी समय माँ मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा का बीज आ गया, जैसे लेडीज लोग में आता है, माँ मरियम का बीज आ गया। अब यहाँ पे सवाल आता है 56 में जो कहा गया, वो लगभग 3 महीने एलिशिबा के घर में रह के, यौना के घर में रहकर, यौना के जिब्राइल के जकरिया के घर में रहकर गई। 3 महीने क्यों? ये इस बात का प्रूफ दिखाता है क्योंकि जकरिया जो है वो एक याजक है, पवित्र व्यक्ति था। उसके घर में वो 3 महीना बिताई, क्योंकि अगर एक कुंवारी औरत, एक कुंवारी लड़की अगर माँ बनती है तो उसके ऊपर दुनिया सवाल करता है कि ये कुंवारी बनी कैसे, कहीं ना कहीं तो गई होगी। लेकिन वहां पे सबसे बड़ा सबूत ये था कि वो एलिशिबा के घर में थी। एलिशिबा मतलब विश्वास के घर में गई थी, जिसके कारण कोई भी सवाल कर ही नहीं सकता कि मरियम कहाँ गई थी। अगर वो अपने घर में रहती तो सवाल उठ सकते थे कि ठीक है यार, ये घर से निकली होगी, कहीं तो गया होगा करके। लेकिन माँ और परमेश्वर की योजना अद्भुत है मेरे भाई और बहनों, बड़े अद्भुत है। मैं विश्वास करता हूँ इस प्रकाशन को आप पकड़ लिए होंगे। पवित्र आत्मा कैसे माँ मरियम के गर्भ में, इसको पकड़ लिए होंगे। 3 महीना रुक कर माँ मरियम वहाँ से गई। माँ मरियम रुक सकती थी और 3 महीना रुका। उसी समय एलिशिबा का क्या बोलना चाहिए, प्रेगनेंसी का समय हो चुका था, डिलीवरी का समय हो चुका था। माँ मरियम बोल सकती थी कि मैं अभी डिलीवरी देख कर जा सकती हूँ, लेकिन नहीं। 3 महीना उसके बाद की कहानी हमको मालूम है कि यूसुफ शक नहीं किया, शक नहीं किया। शक करने का उसको मुद्दा भी नहीं मिला, क्योंकि वो जकरिया नबी के घर में था, याजक के घर में था। मैं विश्वास करता हूं आप इस प्रकाशन को रिसीव कर चुके होंगे। आगे ये था क्रिसमस का भेद कि हम प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाते हैं। सवाल ये नहीं कि 25 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं, वो टॉपिक अलग है। अगर आपको लगता है तो उसमें बात करेंगे। मैं कोई भी बात अपने तरफ से नहीं करूँगा।
मैं वही बात करता हूँ जो आत्मा मुझे कहता है। अब सवाल आ जाता कि आज न्यू ईयर मनाया हमने, सारी दुनिया ने मनाया, चर्चेस में मनाया, न्यू ईयर मनाया, सारी दुनिया ने मनाया। एक ऐसा त्यौहार हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। हम धन्य लोग हैं कि एक ऐसा त्यौहार जिसे सारी दुनिया मनाती है, सारी दुनिया। लेकिन वो हमारे लिए न्यू ईयर क्यों है? क्योंकि उस समय 8वां दिन यीशु मसीह का खतना का समय था, जहाँ पे उसे मंदिर में ले गया था, जहाँ पे 2:21 में हम देखते हैं जब 8वां दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम। कितनी गहरी बात है। 8वां दिन यीशु का नाम रखा गया। यीशु का नामकरण का दिन है, जो एक नया तारीख हम मनाते हैं। कहने का मतलब जब एक बच्चे को चर्च में ले जाकर पास्टर के द्वारा, पादरी के द्वारा जो नामकरण होता है, उसके गर्भ के बाद हम लोग 100% हम सारे लोग मसीह लोग क्या करते हैं, सारे लोग, सारे जाति के लोग वही काम करते हैं। क्या करते हैं? जिस दिन नामकरण होता है उस दिन क्या करते हैं? घर में पार्टी होती है, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको बुलाते हैं। और हमारे लिए तो इतना अद्भुत बात है कि हमारा उद्धारकर्ता का नामकरण के दिन सारी दुनिया मना रही है, फिर भी लोग उसको मानते नहीं है। और एक वेद की बात बताओ, हमारा उद्धारकर्ता का हम 25वां मना रहे हैं, 2025 सिल्वर जुबली मना रहे हैं, सिल्वर जुबली मना रहे हैं, और सारी दुनिया मना रही है। अगर आपसे कोई भी चाहे वो हमारे भाई बहनों या दूसरे देवी देवता को मानने वाले होंगे, अगर वो भी आपसे पूछे तो उनसे एक सवाल करो यीशु मसीह के बारे में। उनसे एक ही सवाल करो। पहला सवाल ये कि भाई या बहन आपका उम्र कितना है? वो अपना उम्र बताएगा। तो उसको एक ही सवाल पूछो कि आपका उम्र इतना कैसे आपको मालूम? क्योंकि शून्य स्टार्ट होता है, और शून्य कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने क्या कहा? आदि मैं हूँ, अंत मैं हूँ। आज बिना यीशु मसीह के 2025 हो ही नहीं सकता। दुनिया का कोई भी देवी देवता 25 तारीख 2025 कैलेंडर, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कैलेंडर चेंज करके दिखा दो, नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा गवाह है हमारे यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि उसके नाम से ही कैलेंडर चलता है। और दुनिया का कोई व्यक्ति, कोई प्रधानमंत्री, कोई प्रेसिडेंट कैलेंडर बदल नहीं सकता। कैलेंडर बदल भी जाएगा, हम अपना जन्म तिथि झूठ भी साबित कर देंगे, लेकिन फिर भी उम्र तो गिनेंगे ना। तो कहाँ से गिनोगे? शून्य से तो गिनोगे। मैं विश्वास करता हूँ, कोशिश थी कि मैं अपने इस वीडियो को छोटा ही करूं, बड़ा ना करूं, क्योंकि मैं लोगों का व्यूज़ जानना चाह रहा था, है ना। तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो में रिकॉर्डिंग बराबर आया होगा, साउंड बराबर होगा, और सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा की गहराई को आपने समझा होगा। अगर कोई आपसे दोबारा सवाल करे कि माँ मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा आया कैसे, मैं बोलता हूँ इससे बेहतर कोई नहीं है। इसलिए नहीं कि मैंने इस चीज़ को किताब में ढूंढा, नहीं, मेरे और भी वीडियोस हैं, उसमें आप समझ सकते हो। मैं कोई बात ऐसा नहीं कहता। अद्भुत भेदों के साथ मैं आप लोग के बीच में आऊँगा, और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करो, शेयर करना, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब भी करना। क्यों करना? क्योंकि मैं आने वाले दिनों में ऑनलाइन आऊँगा, तो आपके सवाल जवाब और बहुत सारी बात होगा। क्योंकि जब भविष्यवक्ता आता है तो बहुत सारी भेद की बातों को लेकर आता है, और मैं अपने आप को मैसेंजर कहता हूँ। मैसेंजर मतलब प्रभु का काम, प्रभु की बातें, मैं उसी की बातें करता हूँ।
आपके पास कोई भी सवाल होगा ट्रिनिटी के ऊपर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, मैं वो आपको भेद प्रकाशन लाऊंगा। आने वाले दिनों में मैं टॉपिक के साथ बात करूंगा, एक एक टॉपिक, विशेषकर बहन लोग मैं आपसे बात करता हूँ, इंतज़ार करना, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रभु ने इतनी सुंदर और अद्भुत योजना रखा है जिसे आज तक आप लोग समझ नहीं पाएंगे। अद्भुत घोषणा के ऊपर एक घोषणा कौन सा है? यशायाह नबी की घोषणा है 53 का 5 में, जैसे बोलते हैं तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। पहला पत्रस 2 का 24 में भी कहता है सेम चीज़ है। वो जो घोषणा करते हैं हम तो उसका रिजल्ट भी देखते हैं। फिर से कहता हूँ, एलीशिबा ने माँ मरियम के ऊपर घोषणा किया, पवित्र आत्मा ने अपने काम किया। पवित्र आत्मा के ऊपर मैं टॉपिक में आऊँगा, मैं अद्भुत प्रकाशन है, अद्भुत प्रकाशन है। आइए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वचन के द्वारा, प्रभु की आत्मा के द्वारा, जो प्रभु ने मुझसे चाहा कि मैं कहूँ और जिसे मैं डिले कर रहा था, तो आज मैंने कोशिश किया कि मैं ऑनलाइन में ही कहूँ, क्योंकि रिकॉर्डिंग करके कहना और डायरेक्ट आने में फ़र्क रहता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आने वाले समय में ऑनलाइन आऊँ, डायरेक्ट आऊँ। तो इसलिए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता, सब नामों में एक नाम मेरे यीशु का नाम, जो था, जो है और जो आने वाला है। पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूँ इस वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा प्रभु, इस ऑनलाइन के द्वारा पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन लोग प्रभु इस वचन का प्रकाशन के द्वारा प्रभु तेरी उपस्थिति में आएंगे, उन सबको प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। पिता परमेश्वर, तेरी आग उतरने दे, पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ उतरने दे, तेरा अभिषेक उतरने दे। पिता परमेश्वर, जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और शेयर करेंगे प्रभु, विशेषकर उस परिवार को तेरे हाथों में रखता हूँ प्रभु। सबकी जिंदगी को तू छू रहा पिता परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने दास को अपनी महिमा के सामर्थ्य से भरा प्रभु, और तेरी सामर्थ्य तेरे दास के द्वारा बह रहा पिता परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में और अद्भुत गहरी भेदों के द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने भाई बहनों के साथ उपस्थित होंगे पिता परमेश्वर। प्रभु धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तमाम रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु हर एक रोगों को तो चंगा करता पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जीवित वचन है पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी आग उतर रहा प्रभु, तेरे सामर्थ उतर रहा प्रभु, तेरा अभिषेक हो रहा पिता परमेश्वर। हर एक वचन को सुनने वाले को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में समर्पित करता प्रभु, एक बड़ी गहरी उपस्थिति के साथ प्रभु। सारा धर्म मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। फिर से मिलेंगे अगला वीडियो में।